अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल महबूब में आपको खुशामदीद। नाज़रीन व सामीन, आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे वो कश्मीर के हवाले से है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल कश्मीर का इशू एक दफ़ा दोबारा बहुत गर्म है और बहुत से लोग इस हवाले से अपने वही नारे दोबारा दोहरा रहे हैं, जैसा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। और इसके अलावा हम सब चाहते हैं कि कश्मीर को आज़ादी मिले और कश्मीर भी यही चाहता है। हिंदुस्तान एक तरफ कहता है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान कहता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। इस हवाले से मेरे जहन में आया कि क्या हम एज अ पाकिस्तानी अपने पूरे फर्ज को जानते हैं, क्या हमें पूरे इशू का सही तरीके से पता है। नहीं, इलाके के चंद लोगों से ये पता किया और जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि आजकल आर्टिकल 370 यानी कि 370 आर्टिकल के हवाले से जो मोदी ने कहा जाता है खत्म कर दिया है, उस हवाले से भी काफी आपने बातें सुनी होंगी न्यूज में। आखिर ये 370 आर्टिकल है क्या? और आपको यकीनी मायनों में बताऊं, लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि भाई ये 370 आर्टिकल असल में था क्या, असल में ये बात कहां से शुरू हुई थी। ये मसला कश्मीर सही तौर पर किसी भी पाकिस्तानी को मालूम है या नहीं, इस हवाले से मेरे ज़हन में जब सवाल आया तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ही इलाकों के चंद लोगों से इस बारे में पूछता हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा, ये जो आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ है, आपने सुना होगा खबरों में कश्मीर के हवाले से, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में पता है आपको? नहीं सर। सही। आपको क्या लगता है कि कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। कश्मीर पे कब्जा किसने किया था और कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके पीछे कहानी के बारे में कुछ पता है जो बचपन से सुनते आ रहे हैं आप? हमने तो जो आज तक सुना उसमें यही है कि भारत सरकार ने अपनी मकार चालाकी से इसको अपनी हुकूमत में शामिल किया। हालांकि इसमें जो इसकी तकसीम होनी चाहिए थी वो अवाम की मर्ज़ी से होनी चाहिए थी, वो चाहे पाकिस्तान की साइड में आती या हिंदुस्तान की। लेकिन ये भारत ने अपनी मकारी के तहत कश्मीर को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया है, अपने इलाके में शामिल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको क्या लगता है ये जो कश्मीर का मसला है और आर्टिकल 370 है, ये क्या है? कश्मीर का मसला तो सुनते आ रहे हैं और बाकी रहा आर्टिकल 370, ये तो आज पहली मरतबा ये सवाल सुन रहा हूँ मैं। हाँ। ये सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था और उसको इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। और ना ही आज तक किसी ने ये सोचा कि ये आज़ाद होना चाहिए। बस यही जो भी हुक्मरान आता था ये मसले पे बहस हो रही है, मसला हल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन करता कोई कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि वहाँ के जो कश्मीर के भी हुक्मरान हैं वो भी नहीं चाहते कि ये आज़ाद हो, वरना कौन सा ऐसा मुल्क है जो हुक्मरान चाहे और वो आज़ाद ना हो। कायदे आज़म ने हिम्मत की, पाकिस्तान आज़ाद बन गया। क्या कश्मीर आज़ाद नहीं हो सकता था? पाकिस्तान तो इतना बड़ा था, कश्मीर एक छोटा सा हिस्सा है। सही। तो आप कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं कि इंडिया का? जहाँ पे ये बात है कि जो अक्सरियत देखी जाती है वहाँ वो उसका हिस्सा मुकर्रर कर दिया जाता है, बेशक हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन आज़ाद तो होनी चाहिए। अगर इंडिया अगर वहाँ शुरू से थी तो उसकी सिर्फ बाहरली हुकूमत होनी चाहिए, अंदरूनी उसके दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो कश्मीर का मसला चल रहा है, इस हवाले से आपको क्या मालूमात है कि क्या हुआ है, कब हुआ था, क्यों हुआ है और पाकिस्तान को इस पर क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, कुछ न कुछ अमल करना चाहिए। शुरू से ये बातें कर कर के आज आवाम का भी मेयार ये हो चुका है, उन्हें भी पता कुछ नहीं होता। कश्मीर का मसला है क्यों? क्योंकि जो रूल उन्होंने रिमूव किए हैं। अच्छा, कश्मीर के हवाले से कोई है मालूमात आपको कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। मतलब आपको क्या लगता है कि मसला कश्मीर जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो इसकी मेन वजह क्या है, हुआ क्या था, किस तरीके से इंडिया ने कब्ज़ा किया, पाकिस्तान का किस तरीके से जवाब देना चाहिए, इस बारे में क्या कहना आपका? मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था, वो भारत ने कब्जे में लिया हुआ है और वहाँ के आवाम पे जुल्म कर रहे हैं। वो मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं। जैसा कि आपने देखा कि ज़्यादातर लोगों को सही मकसद और सही बात का पता ही नहीं है कि कश्मीर का इशू असल में था क्या। आहिस्ता आहिस्ता इन 50 सालों में जब से कश्मीर का मसला चल रहा है, 73 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, इंडिया को बने हुए हो गए हैं, लेकिन जेन्युइन बात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन से सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, उनको मालूम नहीं रही कि असल में ये मसला क्या है। आज इस हवाले से हम कुछ बातें आपको ज़हन नशीं करवाएंगे एज अ पाकिस्तानी, ताकि आपको बात पता हो
کہ इस हवाले से रियल बात क्या है। मैंने इस हवाले से थोड़ी सी रिसर्च की है ताकि मैं बता सकूं कि ये मसला उस तरफ किस तरह देखा जाता है और हमारे तरफ किस तरह देखा जाता है। जैसा कि आपने लोगों के कमेंट सुनी, हमें यही पता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक आज़ादी देनी चाहिए जैसा वो चाहते हैं। अगर वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए, और अगर वो चाहते हैं कि उनको आज़ादी मिले तो आज़ादी होनी चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा की भी यही जो है करारदाद थी कि उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला किया जाए। इंडियंस क्या कहते हैं इस हवाले से? इंडियंस का कहना है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, उसके बाद कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था राजा हरि सिंह, ठीक है। वो चाह रहे थे कि जो कश्मीर की रियासत है वो उन्हीं के अंडर रहे और वही उसका काम हर चीज़ देखते रहें, और इसी हवाले से वहाँ की हुकूमत अपनी आज़ादी के हिसाब से उसी तरीके से चल रही थी राजा हरि सिंह के अंडर जिस तरह के वो चल रही थी। और इंडियंस का ये कहना है कि 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की फौज ने उसके ऊपर हमला कर दिया कश्मीरियों के साथ मिलकर, और उसके बाद बहुत सा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इसी दौरान राजा हरि सिंह जो है, जो कश्मीर की रियासत को संभाल रहा था, वो चला गया जवाहरलाल नेहरू जो हैं इनके लीडर थे उस वक्त के, उसके पास चला गया, और उस वक्त जो शेख अब्दुल्ला की सहमति के साथ यानी कि उनकी मर्जी के मुताबिक उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये मुआहदा साइन हुआ कि इंडिया के पास 3 इख्तियारात चले जाएंगे। 3 इख्तियारात उन्होंने इंडिया के हवाले कर दिए। पहला था सिक्योरिटी, दूसरा था इंटरनेशनली मामलात यानी कि इंटरनेशनली जो भी बातें होंगी वो इंडिया देखेगा, और तीसरा था टेली कम्युनिकेशन यानी कि टेलीफोन और बाकी जो ज़राए मवासलात हैं वो तमाम इंडिया देखेगा। ये वहाँ के राजा ने इंडिया के हवाले कर दिए ये 3 इख्तियारात। और इसी के हवाले से इंडिया ने 17 नवंबर 1952 को एक कानून पास किया, एक कानून बनाया जिसको आर्टिकल 370 कहा जाता है, और उसमें उसने कुछ चीज़ें ऐड की। वो यही थी जो कि आपको उनका मुआहदा साइन हुआ है, यानी कि सिर्फ सिक्योरिटी के मामला देखेगा, इंटरनेशनल अफेयर देखेगा, इसके अलावा कोई भी मामला होगा इंडिया उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। यहाँ तक कि वहाँ के लोग कोई भी कानून या कोई भी नई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो उन्हें पहले कश्मीर की रियासत उनकी हुकूमत से, कश्मीर की हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ेगी, चाहे ज़मीन ही क्यों ना खरीदनी हो, कोई नया बिजनेस ही क्यों ना करना हो, कोई भी इन 3 चीज़ों के हवाले से कोई भी मामला हो तो उनको जो है कश्मीर की रियासत से इजाज़त लेना पड़ेगी। इस कानून के तहत इंडिया अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। कश्मीरियों को उनके सिर्फ 3 जो उन्होंने मुआहदा साइन किया था उसके अलावा कोई हक नहीं था। लेकिन अब मोदी ने आके 370 जब आर्टिकल ख़त्म किया है तो उसके बाद इंडिया कश्मीर जो है उसके ऊपर इंडिया कुछ भी लागू कर सकता है बगैर कश्मीर की रियासत से पूछे। ये मैंने जहां तक अब तक आपको आसान जुबान में समझाने की कोशिश की है, असल में ये है 317। अगर यहां तक देखा जाए, अगर इस तरह हो गया तो आने वाले कुछ सालों में इंडिया आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर पर कब्जा कर लेगा, वहां पर अपनी बिल्डिंग बना लेगा, वहां पर जगह इंडियन खुद खरीद लेंगे, ठीक है, और वहां पर अपना बिजनेस करके इतनी मेजोरिटी हिंदुओं की हो जाएगी कि आहिस्ता आहिस्ता अगर वहां पर उनकी भी राय मांगी जाए तो वो इंडिया का ही हिस्सा मान लिया जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तान भी एहतजाज कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने वो तसल्ली बख्श इक़दाम किए हैं जो उसको करने चाहिए थे? ये तो जो मैंने आपको तमाम बातें बताई हैं ये इंडिया के ही लोग कहते हैं, उन्हीं की बातें हैं। आज तक मैंने तो इनको नहीं सुना था, मुझे यही पता है ज़बरदस्ती फौज उतारी गई भारत की तरफ से। अब राजा हरि सिंह कौन है ये आज इन दिनों में आके मैंने सुना है, लोगों को भी नहीं पता, हमें भी मालूम नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि ये जो 370 आर्टिकल जो कि मैंने आपको मुख्तसर बताया है ये ख़त्म होना चाहिए था या नहीं? और आपको लगता है कि वाकई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक ही फैसला होना चाहिए था? तो आप अपनी कमेंट में ज़रूर ये बताएं और लोगों को ज़रूर बताएं कि कश्मीर के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया, उनके लोगों की हक तलफी की गई, वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, वहाँ पर उनके अभी भी इस वक्त भी वहाँ पर कर्फ्यू है, पिछले 12 दिन से जो है उनको निकलने की इजाज़त नहीं है, तमाम इंटरनेट टेलीफोन कनेक्शन तमाम चीज़ें बंद हैं। आप दोनों तरफ के मीडिया को सुनेंगे तो आपको हकीकत मालूम होगी। लेकिन असल में जो इसमें पिस रहे हैं वो गरीब कश्मीरी हैं, इसमें जो मारे जा रहे हैं वो गरीब कश्मीरी हैं। हम इंसानियत के नाते यही कहते हैं कि उनको उनकी आज़ादी देनी चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? आपने इस हमारी वीडियो से अगर कुछ सीखा है, अगर आपको लगता है इसको आगे शेयर करना चाहिए तो शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें आपके मुताबिक ऐड होनी चाहिए थी तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आगे मुख्तलिफ इश्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे बिलाल महबूब चैनल पर। मुझे बिलाल महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।